सबको नमस्ते। तो आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। अब आप जानते ही हैं कि कुछ परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमारे बिल्कुल पास आ रहे हैं। तो आइए उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए हम मैथमेटिक्स में कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आइए आज हम लेकर चलते हैं, क्योंकि आज यहाँ जो अब परीक्षाएं आएंगी वो रेलवे की एग्जामिनेशन है और कुछ स्टेट की, कुछ स्टेट्स के स्टेट के एग्जामिनेशन है और कुछ बैंक के भी एग्जामिनेशन है। और आगे आने वाले इस समय में स्टूडेंट्स के लिए जो 12th तक ओलंपियाड में भी ये वीडियोस बहुत काम आने वाली हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी हम लेकर चलेंगे नंबर सिस्टम की ओर। यस, आइए, क्योंकि नंबर सिस्टम के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमें, और सबको बेसिक नंबर्स का तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, और बेसिक नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक सिस्टम में, और बेसिक नंबर जो हमारे बेसिक नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, और उसमें अब लेकर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट जैसे नेचुरल नंबर है। व्हाट नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर यानी जिसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 1 से स्टार्ट होते हैं। यस, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2 और 3 और 4 लाइक दैट, है ना। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स तक जाता है। उसके बाद आता है, इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। यस, प्राकृतिक संख्या के बाद ये है आपका होल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बस 0 एक और ऐड हो जाता है, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स तक जाते हैं। तो आइए और देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स, यस, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आप पहले हम इन नंबर्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद इन नंबर्स की फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, और आपने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सब बातें आएंगी आगे। पहले ही हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर्स जिसको हम पूर्णांक भी कहते हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक भी कहते हैं। और इस इंटीजर्स को में कौन कौन से नंबर आते हैं? वो आते हैं 0, और 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2 और पॉजिटिव नंबर हैं ये, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं इसमें, यानी हम -1 और -2 और -3 ये जो है हम ये नंबर जो आते हैं ये इधर डिक्रीजिंग हो रहा है और राइट की ओर इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी 0, 1, 2, 3 ये तो इंक्रीज हो रहा है, और इधर 0 से जो लेफ्ट की ओर है ये डिक्रीज हो रहा है, यानी -1, -2 और फिर डिक्रीज हो गया, -3 फिर और डिक्रीज हो गया। तो आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं इवन नंबर्स। क्या होते हैं इवन नंबर्स? आप बहुत सारे जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है रिवाइज करा दें। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। यस, विच आर डिविजिबल बाई 2 वो इवन नंबर है, यानी 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हैं? दीज आर डिविजिबल बाई 2। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। यस, विच आर नॉट डिविजिबल, यानी जिसको हम हिंदी में विषम संख्या भी कहते हैं। तो ये है आपका 1, 3 और 5 और 7 ये आपके डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये ऑड नंबर्स हैं। अब आइए अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स। यस, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर्स मेरे को जो बताना चाह रहा हूँ वो प्राइम नंबर होते हैं जो अपने और जो है 1 को छोड़ करके किसी और से डिवाइड ना हो। यस, यानी जैसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। 1 हम लेते नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। और तो 2 के बाद क्या होता है? 3 के बाद क्या होता है? 5 के बाद क्या होता है? 7 और उसके बाद क्या आएगा? 9 नहीं आएगा। यस, 11 आएगा। 11 होगा, और 11 के बाद क्या होगा? 13 होगा। यस, 13। और 13 के बाद बोलिए क्या होगा? जो किसी और से नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 13 के बाद होगा 17, फिर 19। यस फ्रेंड्स, these are the prime numbers which these are not divisible by other numbers. Yes,
ये दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 और इटसेल्फ को छोड़कर किसी और से, यानी हम 2 जो है केवल 2 से ही होता है और 1 से होता है, 3 केवल 3 से ही होता है और 1 से होता है, किसी और से नहीं होता है। अगर जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर्स हैं। यस, अपने को छोड़कर और 1 को छोड़कर के किसी और से ना हो, तो 2000 का प्राइम नंबर्स। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। यस, अभाज्य संख्याएं कहते हैं इनको। अब आइए को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं ये दो नंबर, एक पेयर में 2 नंबर है। मान लीजिए मैं 2 और 5 का पेयर बनाता हूँ और ये इनका HCF 1 है, यानी हम इनका जो पूरा ये डिवाइड नहीं होंगे, उनका जो HCF है वो 1 होगा, यानी एक इन दोनों को कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा, तो ये को प्राइम है। और क्या हो सकता है? 2 और 7 हो सकता है, ये भी को प्राइम है। और 7 और 8, ये 7 और 8 या 7 और 9, दिस आर ऑल प्राइम। आप देख रहे हैं दोनों का अगर हम HCF निकालें तो 1 ही आएगा, यानी दोनों नंबर हैं केवल 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, यानी दोनों नंबर हैं। ये एक तो देखो ये 9 जो है किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है, लेकिन ये 7 3 से नहीं हो रहा है। तो ये आप देखेंगे दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स दो के नंबर्स के पेयर लेंगे और इनका जो HCF है वो 1 आएगा। तो आइए और देखते हैं स्टूडेंट्स, को प्राइम के बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। यस, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने और 1 को छोड़कर किसी और से भी डिवाइड हो। यस, जैसे 4 है, आप देख रहे हैं 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी हो रहा है ना। और जैसे 6 है, ये किससे हो रहा है? 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। और आप देख रहे हैं 8 है, 8 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। आप देख रहे हैं ये जो नंबर हैं ये डिविजिबल हैं 2 3 4 से। जो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स, तो दोज आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। सो आप ये देख रहे हैं ये आपके कंपोजिट नंबर हैं। और आप इसको हम यौगिक संख्या भी हिंदी में कहते हैं, इसको हम कहते हैं यौगिक संख्याएं। तो अब देखिए, अब आइए रेशनल नंबर क्या होते हैं? व्हाट आर द रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं अभी देखेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स ऑलवेज रिटन P बाई Q फॉर्म। यस, P बाई Q फॉर्म में लिखा जाता है और P एंड जो Q है वो नीचे जो हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, ऊपर वाला तो यानी न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है स्टूडेंट्स, बट नीचे 0 नहीं होगा। कई बार हम ये लिख देते हैं क्या 4/0, क्या ये रेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि Q 0 नहीं हो सकता है। सो ये ध्यान रखें। तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो अब आइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर आइए देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे। रेशनल नंबर होता है विच आर द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन P बाई Q फॉर्म, जो P बाई Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे मैं मान लीजिए कहता हूँ √3 को P बाई Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ये पॉइंट के बाद और जो आगे आता जाएगा, और ये कभी कैंसर, कभी ऐसे नंबर्स रूट के नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर जैसे √9 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 3 हो गया। तो √8, यस, √8 का जो है वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। अब आइए रियल नंबर्स। व्हाट आर द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होता है? तो आइए जाने रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता है हमारे जितने भी ये यहाँ से रेशनल से लेकर के जितने भी नंबर्स हैं, कंपोजिट, को प्राइम, ऑड, इवन, इंटीजर्स, होल नंबर, ये सब यहाँ से यहाँ तक ये आपके रियल नंबर्स में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। यस, ये रियल नंबर्स में आ जाएंगे। और अब आइए हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। यस, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ये इमेजिनरी नंबर खास तौर पर ये होता है कि रूट के नीचे माइनस, जैसे 4 लिखता हूं मैं, -4। यस,
ये -4 अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाता है, यानी इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। यस फ्रेंड्स, तो ये कुछ हमारा जो नंबर सिस्टम के बारे में बात हमने की है, और नंबर सिस्टम जो है क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। तो नंबर सिस्टम हम के बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो हम देखेंगे। नंबर सिस्टम को कैसे कैसे हम जो है क्या क्या कैसे कैसे हमें यूज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा और कुछ डाटा लेकर चलते हैं। अब ये जैसे प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा कि प्राइम नंबर्स कितने कैसे होते हैं, याद रखें प्राइम नंबर्स 1 से 25 तक, कई बार हमें याद ये होने चाहिए, और ये 1 से 25 तक 9 होते हैं स्टूडेंट्स। यस, 9 होते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं, और 1 to 50 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 15 स्टूडेंट्स। यस, 15। और हम जो है 1 to 100 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं वो हमारे होंगे 25। यस, 25, ये आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार इसके ऊपर भी प्रश्न आ जाता है। और आप अगर ये देखना चाहें 50 to 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने आएंगे, तो आपका आप देख रहे हैं जो 25 आपका 1 से 100 तक आपके 25 थे, और आपको 50 से निकालने हैं, 50 के बाद से निकालने, तो 15 माइनस कर देंगे, तो आपके जो है 50 से 100 तक के बीच में 10 आ जाते हैं। तो ये आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए हम जो है अब देखते हैं कुछ और नंबर सिस्टम के बारे में कि हम जो है सम कैसे करते हैं, ज्यादा नंबर्स गिवन हैं तो हाउ टू ऐड द नंबर्स। सपोज करो मैं ये कहता हूं कि हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 हैं, और 6 और 7 और 8 और 9 और 10। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें पता है तो हम जल्दी से कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो सम तो कर लेंगे लेकिन बहुत देर लग जाएगी, और हमारा जो सम है हमारे बाकी सम रह जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर्स, यानी 1 + 2, और अगर हम सबका प्लस कर दें तो इनका जो है सम कितना आएगा, तो ये हमारा बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो हमें एकदम से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। 1 to 10 यानी कोई भी 1 से 10 तक या 1 to 20 तक, तो हमारे पास 10 नंबर हैं, तो 1 प्लस कर दीजिए 11, और 2 से डिवाइड कर दीजिए हमेशा, तो 55 इसका सम आ जाएगा स्टूडेंट्स, 55। यस, तो आपको देखो ये नहीं तो ये ऐसे करना पड़ता, 1 + 2 3, तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 35 45, एंड प्लस 10 55। देखो कितना टाइम लगा, हमें तो 10 × 11 करना था बस, और 2 से डिवाइड किया 55। तो हम क्यों ना, हम मान लीजिए पहले से अगर पता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का 10 का आधा 5 और 11 करना ही है, तो 55। यस, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने ये सब सम है ये किया है। और अगर अब आप अगर 1 to 20, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डैश 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 आपको 20 तक ऐड करना है, यानी सभी नंबर्स को ऐड करना है, 1 से लेकर के 1 to 20 तक ऐड करना है। तो क्या आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स, बताइए। 20 × 21 और बाई 2, तो कितना आना चाहिए, ये आ जाए 10 हो गया, और ये 210। देखो हमें ऐड ही नहीं करना पड़ा स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल देखते हैं आंसर निकाल पाते हैं। और हमें मान लीजिए ऐड करना है स्टूडेंट्स 1 2 3 और +4 +5 +6 डैश डैश डैश, और आपको 100 तक। यस, अगर आपको ऐसे 100 तक करना पड़ जाए तो 1 आवर्स वैसे लग जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा 100 × 101/2, तो यानी नीचे 2 है तो 50 हो गया, और 101, और आपका जो है 5050, ये आपका आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर है, मैंने यहाँ फिर लिख देता हूँ, नहीं दिखा तो 50 × 101, तो आप जो है ये कर सकते हैं 5050। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट हम जो है ये कर पाते हैं। और अगर हम इस प्रकार से करेंगे
तो हम लोग जो है बहुत फास्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं हम कुछ और नंबर को इस प्रकार से अगर जोड़ें तो किस प्रकार से स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो यस, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप भी इसी प्रकार से करें तो मुझे लगता है कि आप भी फास्ट करेंगे और कोई भी जो कैलकुलेशन है हम बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं हम देखेंगे और आगे, और जैसे मान लीजिए हमें सम ऑफ स्क्वेयर्स नंबर करना है, सम ऑफ क्यूब्स नंबर करना है, या हमें कोई टेबल दे रखा है उसको हमने कैसे ऐड करना है, और टेबल को जोड़ना है हमने और एकदम से आंसर बता देना है, उसका क्या टेक्निक है। तो हमें बहुत सारे तरीके हैं, या हमें नंबर्स 1 से नहीं गिवन है तो हमें 5 से गिवन है, या 7 से गिवन है, या 10 से गिवन है, और उसके नंबर्स का जो है उसका सम कैसे निकालना है, तो हम ये मौखिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और मैं एक और बात बता दूं कि हम अगली जो वीडियो में ये जो करने वाले हैं कि मान लीजिए 453 है और इसकी पावर मान लीजिए है 1257, और हमें बताइए वंस प्लेस इसका क्या आंसर आएगा। तो इस प्रकार के सम भी बहुत आते हैं, तो ये भी हम आपको अगली बार कराएंगे अगली वीडियो में, तो नंबर सिस्टम का। तो आप ये जो बेसिक ये जो वीडियो है इसको आप देखेंगे और इसको थोड़ा सा ये नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, और हम जब ये जान पाएंगे तो आगे भी हम बड़े इजीली फिर जो भी हमारे पास और जो एक्टिविटी आएंगी तो नंबर सिस्टम को पहले ध्यान में रखना है, तभी हम आगे कर पाएंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स आज इतना ही, और अगली वीडियो में हम जो है फिर आगे अगले इन्हीं टॉपिक के साथ फिर इन नंबर सिस्टम के टॉपिक के साथ ही फिर आएंगे। आज इस वीडियो में इतना, धन्यवाद सबको।